हाय। आज हम कर रहे हैं पास्कल्स ट्रायंगल और ये एक मैथमेटिकल पैटर्न है। यू कैन सी पास्कल्स ट्रायंगल इन हियर। सो इसमें क्या है, रूल होता है, इसमें एक्चुअली रूल्स होते हैं कुछ, जैसे कि ये ट्रायंगल है, इसकी जो रोज है, इसका फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट इसकी वैल्यू 1 होगी, और जो बीच के एलिमेंट्स हैं वो ऊपर के दो एलिमेंट्स का सम होगा। ओके, सो जैसे कि इसको देखा जाए तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है। ओके, लास्ट एलिमेंट भी यही है। फर्स्ट एलिमेंट 1 है, लास्ट एलिमेंट 1 है। तीसरी रो में आते हैं, फर्स्ट एलिमेंट 1 है, लास्ट एलिमेंट 1 है, और बीच की जो है वो ऊपर की 1 + 1 2 इसका कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली ये 1 है, लास्ट एलिमेंट 1 है फोर्थ का, ऊपर का 1 + 2 3, 2 + 1 3। ऐसे ही फिफ्थ में फर्स्ट है 1, लास्ट 1 है। जो बीच की जो वैल्यूज हैं इसकी फिफ्थ रो की, वो ऊपर वाले रोज की 1 + 3 की कॉम्बिनेशन है, 3 + 3 की कॉम्बिनेशन है, 3 + 1 की कॉम्बिनेशन है। ओके, सो यू कैन सी दैट लाइक अगर मुझे 5 नंबरोज 5 दिया हुआ है तो मेरे मेरा जो आउटपुट आएगा उसमें मेरे को 5 रोज मिलेंगी। ओके, तो ये जो फर्स्ट रो है 1 2 3 4 5, और जो रो का लेंथ होगा, जैसे नंबर होगा, उतनी उस रो की लेंथ भी होगी। जैसे ये 5 लेंथ है इसकी, तो ये फर्स्ट की 1 लेंथ है, सेकंड की 2 लेंथ है, थर्ड की 3 लेंथ है, फोर्थ की 4 लेंथ है, एंड 5 की 5 लेंथ है। तो ये मुझे समझ में आ रहा है, आउटपुट मेरा इस हिसाब से होगा। राइट, ठीक है। अब इसको मुझे समझना है कोडिंग के लिए, ठीक है, तो मैं ओके ऐसा करती हूँ, मैं इसको आई जे के फॉर्म में कुछ वैल्यूज दे देती हूँ। ये मेरी क्या बोलते हैं, आई इज इक्वल टू क्या है, जीरो, राइट। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ रो के टर्म में, जे भी जीरो है, इसकी वैल्यू क्या है मेरी, आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू क्या है, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, नेक्स्ट पे आएगा ना, जे इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 2, जे इक्वल टू दैट इज 2, आई इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 3, राइट, 0 1 2 3, राइट, जे इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 3, आई इक्वल टू 4, जे इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 4, जे इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 4, जे इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 4, जे इक्वल टू 3, I equal to 4, J equal to, what is the value? J equal to 0 1 2 3 4, राइट। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर मैं इसको समझना चाहती हूँ तो एक चीज़ मुझे समझ में आई कि जो मेरी फर्स्ट वाली, इसको अगर मेरे को अगर रो नंबर ऑफ रोज क्या दिया होता, 1 दिया होता, राइट, तो मेरा ये पास्कल ट्रायंगल का मेरे रिजल्ट में क्या मिलता, मुझे रिजल्ट में मिलता ये। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं तुमसे बोलूंगी कि मुझे एक, सबसे पहले मुझे आंसर क्या चाहिए, मुझे अगर मुझे 1 दिया है तो मेरे पास एरे के अंदर, रिजल्ट के अंदर एक एरे मिलेगा जिसमें 1 मिलेगा। अच्छा, उसने अगर बोल दिया होता नमरोज मेरी 2 है, ये है नमरोज, ठीक है, अभी 1 है, तो ये आंसर आया। अब मैंने अगर इसको 2 कर दिया होता तो मेरा आंसर क्या आता, मेरा आंसर आता 1 कॉमा 1 कॉमा 1, ये मेरा आंसर आता। ओके, अगर मैं एक से बोलता नंबरोज क्या है 3, ये 2 है, तो ये आंसर आता 1 होते आता, 1 होता तो ये आता 3 होता, तो क्या आंसर आता 1, इसको देख के, ठीक है, 1 1, फिर इधर क्या है 1, इस जगह क्या होगा, 1 + 1 2, 1 2 1, मतलब जो मेरी वैल्यूज हैं उस हिसाब से मेरी बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है, जो मेरी रो का नंबर है उस हिसाब से मेरी वैल्यूज भी बढ़ती चली जा रहे हैं अंदर, उसी हिसाब से मेरी वैल्यूज हैं, ठीक है। मेरी थर्ड रो है तो उसमें 3 लेंथ है, मेरी सेकंड रो जो थी उसमें 2 लेंथ थी, मेरी जो फर्स्ट रो थी उसमें 1 लेंथ थी। ओके, अब ये चीज समझ में आई मेरे को। ओके, अब इसका मुझे क्या करना है, सूडो कोड लिखना है, ठीक है।
अब मुझे इसका सूडो कोड लिखना है, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मेरे को एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा। जितने नंबर ऑफ मुझे नंबरोज दिया है उस हिसाब से मुझे उसमें एलिमेंट्स चाहिए। तो अगर मुझे मैंने पहला फॉर लूप चलाया, तो आई लेस देन कितना होना चाहिए, नंबरोज, आई प्लस प्लस। क्यों? अगर मुझे फोर बोला जा रहा है और नंबरोज मुझे जैसे फाइव दिए हुए हैं, तो मेरा ये आई कहाँ तक पहुंच रहा है, फोर तक ही पहुंच रहा है ना, इसलिए। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद मुझे सबके अंदर एक फॉर लूप चाहिए, मतलब मेरा आउटपुट ऐसा है। ठीक है, अगर मेरे पास नंबरोज, अगर मुझे क्या फाइव दिए होते, तो मेरा आउटपुट क्या आता, 1,1, 1, 2, 1, 1, क्या आया, 3, 3, 4, 6, 4, राइट। 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1। इसके बाद मेरे पास हर एक एरे के फॉर्म में मेरे को चाहिए। ठीक है, तो मैंने बना लिया क्या, एक एरे बना दिया इसके अंदर। ओके, ओके। अब इसके अंदर के जो एलिमेंट है, जो उनका काउंट होगा, नंबर ऑफ रोज जो उसका है, उतनी ही उनकी लेंथ भी होनी है, उसी हिसाब से उनकी लेंथ होनी है, राइट। तो मैंने क्या किया, इधर फॉर जे निकाला, तो जे लेस देन, मैंने क्या किया, अगर मेरा इधर कितना एलिमेंट है, आई जीरो है और जे जीरो है, मतलब इसमें एक ही एलिमेंट है, मतलब जितनी आई की वैल्यू है मैक्सिमम उतनी वैल्यू जा सकती है मेरी, कितनी, जे की वैल्यू। तो ठीक है, इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, आई एंड जे प्लस प्लस। ओके, इस एग्जांपल से समझ में आया। सेकेंड एग्जांपल को समझो। मैक्सिमम आई जे कितना जा रहा है, आई जितना है उस टाइम पे, मैक्सिमम जे कितना है, आई जितना है उस टाइम पे। ओके, नाउ अब मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट क्या है, जो आई की वैल्यू है वही तो लास्ट एलिमेंट है, क्योंकि जे तक वहीं तक जा सकता है। ठीक है, तो मैंने इधर लिखा इफ जे इक्वल टू क्या है, जीरो पोजीशन पे, या जे इक्वल टू क्या होगा, आई। उस केस में क्या दे दो मेरे को, मेरा जो एरे है उसमें पुश कर दो क्या, 1। ठीक है, सॉर्टेड। एल्स, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको क्या चाहिए, इसके ऊपर वाले मतलब जे, ऊपर वाला मतलब ये आई टू है, तो इसको आई वन की वैल्यू के कौन से कॉलम का, जे जीरो और जे वन की वैल्यू का एडिशन चाहिए। और ये किस प्लेस में अभी, आई टू है और जे वन है, मतलब जे एक माइनस और जे इक्वल टू दिस। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, इसको किसका चाहिए, आई टू का, आई टू के वैल्यूज कॉलम्स का चाहिए, आई टू के जे जीरो का और जे वन का। और ये इसकी पोजीशन क्या है, जे वन, मतलब जे एक इसके बराबर रहे और जे एक इससे -1 रहे। ठीक है, और आई तो ऊपर वाला ही चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, एक न्यू वैल्यू बनाते हैं, लेट न्यू वैल्यू। इसमें क्या रहेगा हमारा, रिजल्ट, ये सब कुछ रिजल्ट के अंदर ही ऐड होता जा रहा है ना। तो रिजल्ट i-1 j-1 प्लस रिजल्ट i-1 j, इसका जो वैल्यू आएगा उसको मैं एरे में पुश कर दूंगी। ठीक है, वैल्यू को, एंड ये जो पूरा बन जाएगा इसको मैं किस में पुश कर दूंगी, ये पूरा जो लूप खत्म होगा जे का, इसको मैं रिजल्ट में पुश कर दूंगी। ठीक है, ये एक सूडो कोड है, ये समझ में नहीं आता है अभी तो समझ, ये इसको मतलब जितना आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन, उसको खुद से लिख के कोशिश करो करने की। और अब फिर भी नहीं आता, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको लिखते हैं। ठीक है, लेट्स गो बैक टू आर कोड, एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसी सूडो कोड को जिसको हमने अभी जस्ट पढ़ा। तो मेरे को एक लेट रिजल्ट, रिजल्ट एरे चाहिए जिसमें मुझे सब कुछ दिखाना है। ओके, रिजल्ट इज इक्वल टू एरे। ओके, फिर मुझे एक फॉर लूप चलाना है। ठीक है, क्योंकि जितना मेरा नम रोज है उतने मुझे क्या कहते हैं, रोज चाहिए। ओके, लेट आई इक्वल टू क्या होगा, 0। आई कितना चलेगा, आई लेस देन नम रोज। ओके, एंड आई प्लस प्लस। ओके, फिर मुझे एक एरे बनाना है हर हर रो के लिए, राइट। तो लेट एरे इक्वल टू एक एरे,
ओके। अब उस रो के अंदर जो मतलब मेरी एरे की वैल्यू है, जो जो रो है वो उतने ही कॉलम्स भी होने चाहिए। ओके। तो मैंने इसके लिए एक और फॉर लूप चलाया। ओके। या फॉर लेट j इक्वल टू 0, और j हमने पिछले जो अभी हमने सूडो कोड किया उस समय समझ में आया j बराबर होना चाहिए i के। राइट। राइट। तब तक चलना चाहिए। एंड j प्लस प्लस। ओके। ये समझ में आया। अब हमने इफ कंडीशन लगाई क्योंकि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को वन होने के लिए हमें क्या चाहिए, j कॉलम, उस कॉलम की जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, उस रो का जो कॉलम है फर्स्ट और लास्ट, वो हमारा क्या हो, जीरो पोजीशन पे हो, या हमने जो भी पढ़ा एग्जाम्पल में कि वो उसकी बराबर पोजीशन क्या हो, आई के बराबर हो। तो j इक्वल टू आई। तो क्या कर दें हम, इस एरे में पुश कर दें वन। एल्स, एल्स हम क्या करें, एक न्यू वैल्यू बनाते हैं, लेट एरे वैल्यू। ठीक है। इसमें क्या देते हैं, रिजल्ट का i माइनस वन, क्योंकि ये जो ith पोजीशन पे हम जिस पे चला रहे हैं उसके ऊपर वाली पोजीशन चाहिए हमें। और क्या, j माइनस वन, एक पहले वाला j, प्लस रिजल्ट का i माइनस वन j। ओके। ये वैल्यू को हम लोग कहाँ पुश कराएंगे फिर, एरे के अंदर। निकालने के बाद एरे डॉट पुश एरे वैल्यू। ओके। और ये जो एरे है जो मैंने बना लिया है, इसको जब मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसको मुझे पुश कराना है कहाँ, रिजल्ट के अंदर। और लास्ट में जाके जब मेरा ये पूरा रन हो जाएगा पास्कल ट्रायंगल, तो मुझे क्या करना है, रिटर्न कराना है रिजल्ट। ओके। ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं। यस, इट वर्कड। एंड